हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में देखे थे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में देखे थे, फंक्शन भी बहुत लगभग उसका देखे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि पूरे एनिमल्स में कितने तरह का सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन नाम पड़ा क्योंकि हम लोग के बॉडी में साइक्लिक फॉर्म में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट यानी साइक्लिक फॉर्म, इसलिए सर्कुलेशन पड़ी। तो सबसे पहले खोज कौन किए थे ब्लड सर्कुलेशन का? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसका खोज किए। तो आइए आज हम लोग देखें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेनली एक तरह से देखा गया है टू सर्कुलेशन। एक आपका सिंगल सर्कुलेशन, अगर हम देखते हैं तो ये आपका सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन को हम लोग वेनस ब्लड भी कह सकते हैं, इसको वेनस ब्लड भी कह सकते हैं। चूंकि मिक्स ब्लड, जैसे मछली में हम लोग देखते हैं क्या, मान लीजिए कि ये फिश इस तरह का, ये फिश इस तरह का, फिश में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह से ओपरकुलम होता है, ये लैटरल लाइन सेल्स ऑर्गन हो गया, ये ओपरकुलम इस जगह पर गलफड़ में होता है। वाटर जैसे मूव करता है इस तरह से तो गिल्स के पास आता है, छोटे छोटे इसके गिल्स होते हैं, ये गिल्स होते हैं, और इसी गिल्स से फिल्टर आउट होते हैं ऑक्सीजनेटेड, और एक बार में पंप किया ब्लड, ये एक तरह से यानी मिक्स ब्लड पंप किया एक तरह से, और गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड किया, फिर बॉडी में एक तरह सर्कुलेट किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड लौटता है। यानी ब्लड एक बार में एक ही बार में होता है, ठीक है, ये नहीं कि दो बार में होता है, ठीक है। ब्लड आपका हार्ट से एक ही बार में, चूंकि मछली का कितना चैम्बर होता है, मछली में 2 चैम्बर, कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अगर आते हैं फ्रॉग में, और एक तरह से फ्रॉग में आते हैं तो इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। और लिजार्ड में आते हैं, लिजार्ड में, स्नेक में, ये सब में कितना आता है? पार्टली 4 चैम्बर, लेकिन ब्लड आकर के मिक्स हो जाता है, उसका वेंट्रिकल पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। क्रोकोडाइल जो है, इसमें 4 चैम्बर होता है, ये इसमें 4 चैम्बर आता है। एक्सेप्शन केस में होता है कि रेप्टाइल्स होते हुए भी इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में होता क्या है? डबल सर्कुलेशन में क्या देखा जाए? डबल सर्कुलेशन में 2 तरह का आपका सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, अगर सेम ब्लड 2 बार जाए हार्ट में, एक तरह से इफ द कह सकते हैं, इफ द ब्लड मूव twice in heart, 2 बार ब्लड जाता है, सेम ब्लड। अगर सेम ब्लड, इसको हम लोग कह सकते हैं सेम ब्लड,
अगर सेम ब्लड मूव करता है हार्ट में दो बार आता है। कैसे आता है? दो तरह का सर्कुलेशन होता है हम लोग का। कौन कौन सा सर्कुलेशन होता है? एक तरह से आपका एक क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। और दूसरा जो होता है एक तरह से सिस्टेमिक होता है, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन। एक तरह से पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होगा हम लोग देखेंगे, ये बिटवीन हार्ट एंड लंग्स के बीच में, हार्ट एंड लंग्स के बीच में, ठीक। उसके बाद सिस्टेमेटिक जो होता है बिटवीन हार्ट एंड body organs, different parts of the body, different parts of the body, ये different parts of the body के बीच में होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है। लेट अस सी हियर, we can draw the in this diagram in this way, this way we can draw it। मान लीजिए कि ये क्या है, हार्ट, ये क्या है, हार्ट रिफ्लेक्ट, ये टू बल्ब है। इस तरह से हम लोग का ये सुपीरियर वेना का हुआ है, ठीक है, ओके। और ये इंफीरियर वेना, ये इंफीरियर, ये राइट ऑर्गन और ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका इंफीरियर वेना का दिस। एंड एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि राइट लेफ्ट ऑर्गन है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल सपोज के। तो this one is the lungs where the blood is oxygenated, and this one come to the inside, okay? And this one is the pulmonary artery where the moves, and just pulmonary artery, and this one is the carriage blood circulations in this blood circulation mix up here. And what will happen again? The aortas move here, aorta is move here. We can see the blood flows inside the again artery to capillary, and capillary to vein again. In this way we can understand it. We can understand it in this way. And just we move and we can see it. What will happen under the circulations inside the blood vessels, and which type of the circulations takes place, we can easily understand. And just look at the pictures, look at the diagrams. What will happen here? What will happen here? We can draw. You should also learn what you want. We should also learn in this way.
we can understand, we can understand in this way, this one circulate, this one is the circulate oxygenated blood, this one is the circulate oxygenated blood. We can see it, this one is the circulated oxygenated blood, this one is the oxygenated blood, and capillarity, the organs, and this one is the again deoxygenated blood. In this way, this one is the blood circulatory system, and atrium, right atrium, blood move into right atrium. What will happen? The right ventricle, from the right ventricle, blood flows in this way. We can see it in this way. And just filter the blood. Just filter the blood in this way, and again arrive the left aortic. So this one is called. This is the part of the lungs. This is the part of the lungs. This is the part of the lungs, and this is the part of the organs. This is the part of the organs. So these type of the circulations, and this one is called pulmonary circulation. Pulmonary circulations. And this one is the called systemic circulations. It is the called artery, and it is called capillaries. ये capillaries, और this one is called aorta, vein, and this one is called vena cava. सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? वेना कावा. तो ये दो तरह का सर्कुलेशन होता है. यहाँ से राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल आया, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्क होते हुए ये लंग्स में चला गया. लंग्स फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के फिर आपका कौन से लेकर पल्मोनरी, आपका पल्मोनरी वेन. ये दिस वन इज द कॉल्ड पल्मोनरी वेन. ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ये इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लड, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन का मात्रा कम. इधर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या कम. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज ये फिल्टर आउट होकर के फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए फिर आपका राइट एट्रियम में जाता है. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से सीधे लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेशन होकर के फिर आपका हार्ट में. तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे. और लंग्स और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. तो इस तरह का आप कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा. हमारा सेम ब्लड लंग्स से, हार्ट से निकला और फिर हार्ट में आ गया. इस साइड से, एक साइड से एंटर किया और इस साइड से आया. यानी एक साइड से निकल रहा है और एक साइड से फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर ब्लड आएगा. यानी सेम ब्लड moves the and enter the heart twice. ये दो बार अगर आता है तो उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आप लोग देखते रहिए वीडियो और लाइक करते रहिए और जरूर शेयर भी कीजिएगा. ऐसे स्टूडेंट को जो नहीं पहुंच पा रहा है, जो नहीं देख पा रहा है, उनको भी बताइए इस तरह का, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नवंबर-दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसका छूटे नहीं. ठीक है. तो इस तरह से और भी वीडियो डालने वाले हैं.
इसलिए जल्दी से फटाफट आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और दूसरे को शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।